ये जो दीप जलाया जा रहा है ये ब्रह्मा कुमारी तिनसुकिया के 50 वर्ष पूरे की शुभारंभ है और इसका पूरा साल सेवाएं होता रहेगा। यार एकेबारे शेष হ'ব 2026 চনত शेष নহয় আমি ইয়াত ब्रह्म कुमारीज तिनसुकिया सब जोन के सौजन्य से ब्रह्म कुमारीज का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम तिनसुकिया में बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया गया। मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट की थीम पर साल भर मनाए जाने वाले गोल्डन जुबली के इस कार्यक्रम का आयोजन तिनसुकिया शहर के रंगपुरिया स्थित ब्रह्म कुमारीज के रिट्रीट सेंटर पर किया गया, जहां पर बड़ी तादाद में महिलाएं एवं पुरुष मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उपस्थित थे। पहला शिक्षा, पहला अगर कुछ मैंने सीखा है माँ से सीखा है, इसलिए माँ महान है और महान भी रहेगा। भारत माता हो या अफमी आए हो, धरती माता हो, सभी माँ ही है। अपने बेटा बेटी को मूल्यों के द्वारा सजाने का काम माँ करते हैं और उसमें माँ को बहुत मेहनत करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जहाँ त्याग है, जहाँ निष्ठापूर्वक कठोर परिश्रम है, उसी में मूल्य है, उसमें मानव शिक्षा भरा हुआ है। तो आज हमारे लिए बड़ी चुनौती है नई पीढ़ियों को कैसे एक आदर्श नागरिक के हिसाब से प्रस्तुत किया जाए। भारत माताओं की शरणों पर समर्पित भावनाओं से निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए कैसे एक आदर्श नागरिक हम प्रस्तुत करें, खड़ा करें, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि आधुनिक जगत में विज्ञान और प्रयुक्ति के द्वारा आज मानव समाज विशेष रूप से प्रभावित है और इस कालखंड में इंसानियत के भावना शक्तियों को, मूल्यों को समाज समझे, आदर करे, अपनाए, ये काम हमें करना होगा। क्योंकि नई पीढ़ियों को उनको जल्द से जल्द उनको नतीजा सही है। उनके पास सहन शक्ति कम है। आज मैंने देखा है, मैं खुद को बोलता हूं, मेरा भी सहन शक्ति कम है और सहन शक्ति जिसका है वही महाशक्तिशाली है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कैसे हम ऐसा नई पीढ़ी खड़ा करे, प्रस्तुत करे, ताकि भविष्य में जाकर सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया को मार्गदर्शन दे, शांति का एक संदेश दे और मानव समाज को उसी दिशा पर उजागर करे, प्रोत्साहित करे। मैं मामूली सा इंसान आज यहाँ मुझे आपने जगह दी है, इसके लिए कोटि कोटि कृतज्ञता। और आज मैं चाहूँगा कि ये भारत की बड़ी खूबसूरत ये हिस्सा है उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं ये कोई मामूली इलाका नहीं, ये अष्टलक्ष्मी है। लक्ष्मी तो माँ का ही रूप है, तो माँ ही माँ है, जहां भी जाओ वही माँ नजर आता है। चाहे गुजरात हो या कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर पूर्व भारत हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, कहीं भी, अंडमान हो, लक्षद्वीप हो, केरल हो, माँ ही माँ। तो इसलिए आज उसी माँ की गोद पे हम बच्चों को नैतिकता के हिसाब से कैसे अपने चरित्र निर्माण करनी है। ये चरित्र जो होंगे मानव चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र
क्योंकि राष्ट्रभक्ति की का मतलब है माँ का ही सेवा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ने सदियों से जो आप मानव समाज को बड़े मूल्यवान आपने जो शिक्षा दी है, जो दिशा दी है, और मेडिटेशन के जरिए अपने आप अंदर से ही संस्कार आप संभव कर लेते हैं। यानी कि पहले तो अपने आप को संस्कार करना होगा, क्योंकि मेरे दिल में बसे हुए घृणा, कपट, खुदगर्जी, अहंग और दुश्मनी, ऐसा एक नकारात्मक सोच भरा हुआ है, उसको निकालना होगा। अगर मैंने जीवन काल में नहीं निकाल पाया तो मेरे लिए शांति असंभव है। इंसानियत की भावना शक्ति को हम उजागर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सरल मन, संस्कार, सकारात्मक और सहन शक्ति, सद्भावना, यही तो सकारात्मक शक्ति है, जो शक्ति जगाने का काम ब्रह्म कुमारी जी करते हैं। हाँ, अगर भूल हो गया तो आप निश्चित रूप से सुधारिएगा, क्योंकि और इसलिए संस्कार पहले अपने आप के अंदर ही करना होगा। और संस्कार कैसे संभव है, इसका रास्ता, इसका मार्गदर्शन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ने की। अगर इसी रास्ते पर हम अपने समाज को, अपने देश को निर्माण करने के लिए हम कदम उठाए, निष्ठापूर्वक आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से यही है भारत, यही है महाभारत, महाशक्तिशाली, महाज्ञानी, महाशांति विराजमान। और इसी भारत ने ही विश्व में हर समस्या का हल निकाल सकते हैं और विश्व भर में हर चुनौती का सही जवाब दे सकते हैं और विश्व भर में लोगों को शक्ति देने का काम कर सकते हैं, शांति देने का काम कर सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं ये भारत ही महाभारत है। और 50 इयर्स का मोमेंटो देकर के उनको सम्मानित करेंगे। जन सेवा जिनका है उद्देश्य, वाणी में दम। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा तिनसुकिया आसाम में पिछले 50 वर्षों से अविरत निर्विघ्न मनुष्य के जीवन में मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए ये संस्था समाज की सेवा कर रही है। आज 50 वर्ष के उपलक्ष्य के अंदर विशेष हम आसाम के सभी भाई बहनों को ये शुभ संदेश देना चाहते हैं कि समाज में, विश्व में, देश में चारों तरफ जो तनाव, दुख, अशांति, पापाचार और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उसे इस समाज से समाप्त कर पुनः हम राम राज्य की और स्वर्णिम युग की स्थापना करने का ये लक्ष्य लेकर के इस विद्यालय में ये समाज की सेवा कर रहे हैं। उसके लिए मेडिटेशन, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इस वर्ष मेडिटेशन फॉर यूनिटी एंड ट्रुथ ये एक प्रोजेक्ट लिया है, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भी इसी प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकल करने के लिए अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं, जिसमें मेडिटेशन क्या है, जो अपने अंदर की अंतरात्मा की जो सुषुप्त शक्तियां हैं, उन शक्तियों को पुनर्जीवित करके उसके अंदर की नकारात्मकता को, व्यर्थ को समाप्त करके एक सकारात्मक ऊर्जा जागृत करती है, जो उसके अंदर की कमियों को, कमजोरियों को, व्यसनों को, जो समाज के लिए हानिकारक है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिनके वशीभूत होकर के मनुष्य गुमराह होता है,
ये मेडिटेशन जब आत्म जागृति देता है, जिसमें महसूस कराता है कि आत्मा इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति है, जिस आत्मा के वास्तविक संस्कार, गुण और शक्तियाँ शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता और समाज में एक भाईचारे की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करता है कि ये सारा ही विश्व मेरा एक परिवार है और हम सभी उस सर्वशक्तिवान सृष्टि के नियंता के बच्चे हैं। तो आपस में एक भाई बहन की भावना जागृत होने से उसके अंदर के जो दुर्गुण है, व्यसन है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, वो समाप्त होती है। और इसी का संदेश देने के लिए ये पूरा ही वर्ष 2025 और 2026 इसी लक्ष्य से समाज में जन जन को संदेश दे करके मेडिटेशन का संदेश देने के लिए ये पूरा ही वर्ष 2025 और 2026 इसी लक्ष्य से समाज में जन जन को संदेश दे करके मेडिटेशन का संदेश दे करके कैसे मेडिटेशन जीवन का परिवर्तन करता है, विश्व का कल्याण करता है, विश्व में एकता, शांति और सत्यता की स्थापना करता है। क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि आने वाली दुनिया सतयुग होगी, जहाँ सब कुछ सत्य होगा, जहाँ मनुष्य में तो हिंसा नहीं, लेकिन गाय और शेर भी एक घाट पर पानी पिएंगे, इतनी उनके अंदर की हिंसात्मक वृत्तियां भी राजयोग मेडिटेशन समाप्त करता है। जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय लाखों मनुष्य आत्माओं को सिखा करके उनके जीवन को परिवर्तन किया है, उनकी प्रवृत्ति के अंदर सुख, शांति और आनंद की खुशियां पुनः प्रस्थापित की है। यही संदेश हम इस लक्ष्य से स्वर्णिम जो उत्सव मना रहे हैं उसके अंदर यही देना चाहते हैं। ओम शांति।